जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने 1498 में क्यों किया। क्या हमारा पहले भारत भुलाया हुआ था? क्या भारत पहले नहीं था जो 1498 में पुर्तगाल से आकर के वास्को डी गामा ने और भारत की खोज किया? आखिर भारत की खोज वास्को डी गामा ने क्यों किया, करने का मेन कारण क्या है? और जब वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया उसी समय से फ्रांस के लोग आए, ब्रिटेन के लोग आए और सभी लोग यानी अंग्रेज लोग आए और भारत में घुस कर करके के और सोने की जो चिड़िया था और सभी को बर्बाद कर दिए और अंग्रेजों ने आकर करके यहाँ 200 से अधिक सालों तक यहाँ राज किए। तो आखिर यानी भारत क्या पहले भुलाया हुआ था? तो सभी को डिटेल से समझते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको यानी भारत की खोज को लेकर के आपको पूरी बात को समझ में ना आए। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि पहले भारत था, भारत बहुत पहले से था और भारत का कोई खोज नहीं किया। यानी वास्को डी गामा ने आया तो भारत के समुद्री रास्तों का खोज किया जो पुर्तगाल से चल करके आया। आखिर वास्को डी गामा ने 1498 में पुर्तगाल से चल करके समुद्र के रास्ते आकर के भारत के क्यों खोजा? क्या पहले भारत नहीं था? तो था, लेकिन इसका कारण है, इसको समझते हैं। देखिए, पहले भारत में अनेक प्रकार की मसालों का देश भारत देश को कहा जाता है, आज भी कहा जाता है और पहले भी कहा जाता था। तो यहाँ अनेक तरह के गरम मसाला उपजाए जाते थे, जिस मसाला के कारण यानी सब्जियों का स्वाद का टेस्टी बढ़ा देता है और जिससे यानी व्यंजन बनाने में जिसका टेस्टिंग बढ़ता है उसे यानी मान ज्यादा मिलता है। जब टेस्टिंग यानी मसाला के द्वारा बनाया जाता था, तो मसाला के द्वारा बनाया जाता था, तो ये ऐसे मसाला थे यानी इलायची, गरम मसाला हो गया, गोलकी हो गया, जीरा हो गया, तो इन सारी मसालों को भारत से खरीद करके और अरब देश के लोग ले जाते थे और यहाँ से अनेक देश ले जाते थे और इस देश ले जाकर करके अपने यहाँ व्यंजन भी बनाते थे और दूसरों देश के साथ व्यापार करना शुरू कर दिए। यानी किसी ने मांगा तो मांगने के बाद उसके बाद व्यापार हो शुरू हो गया, यानी किसी ने मांगा उसके बाद उसके बदले में हम पैसा लिए तो उसी को व्यापार कहते हैं। तो व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा जब भारत से अरब देश के लोग यानी मसाला खरीदे और उसके बाद अरब देश के लोग क्या करते थे कि मसाला पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इन सारी देशों में बेचना शुरू किए। बेचते बेचते लोगों को पता लगा कि आखिर जो गरम मसाला लेते हैं ना वो आखिर भारत से आता है। लोगों को कुछ ना कुछ भनक मिला इस बात को। जब इस बात को भनक मिला कि जो गरम मसाला अरब देश के लोग बेचते हैं वो भारत से लाते हैं, अरब देश में नहीं होते हैं, तो यानी लोगों ने प्लान बनाया कि हम यानी पुर्तगाल से होकर के और पुर्तगाल तरफ के अंग्रेज तरफ के लोग यानी भारत में आना चाहें। तो उस समय तो यानी कभी भी समुद्री की रास्ता नहीं था। जब समुद्र की नहीं रास्ता था तो डायरेक्ट आने के लिए आपको स्थल द्वारा पार करना पड़ेगा। यानी आप कभी भी जाएंगे तो जमीन के रास्ते जाएंगे, तो जमीन के रास्ते अरब देश वाले लोग आने नहीं देते थे। इस बात को लेकर के कि अगर वो जाकर के वहां यानी मसालों का व्यापार अगर सच्चाई जान जाएगा तो हमारा जो व्यापार है खराब हो जाएगा। अब व्यापार खराब होने के चलते अरब देश वाले लोग आने नहीं देते थे, उसी तरफ से उधर से मार कूच के भगा देते थे और बोलते थे कि इधर कहाँ भारत है, भारत नहीं है, भारत दूसरा तरफ है, यानी उसको भटका देते थे रास्ता। इसी तरह से चलते चलते क्या हुआ कि यानी कभी ना कभी लोग यानी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करते रहते हैं। मान लीजिए कि रास्ता नहीं है तो दूसरा ढूंढेंगे, यानी लोगों को दिमाग की कमी नहीं है। तो पुर्तगाल देश वाले लोग क्या किए कि यानी यहां से निकले। सबसे पहला निकला कोलंबस। कोलंबस ने निकला यानी भारत की खोज करने के लिए कि हम 1492 में कोलंबस निकलता है कि हम जाकर के और भारत को खोजेंगे समुद्र के रास्ते, जो समुद्र के रास्ते कोई नहीं जानता है, और वहां से हम व्यापार करेंगे मसालों का और मसाला लाएंगे और व्यंजन बनाने का काम आएगा। ये काम किया यानी कोलंबस ने। लेकिन 1492 में तो कोलंबस निकला, लेकिन उसका यानी समुद्र में जाने के बाद कोई डायरेक्शन नहीं होता है और कोई डायरेक्शन यानी सही दिशा का आपको पता नहीं चलेगा। जब सही दिशा का पता नहीं चला तो रास्ता भटक गया। जब रास्ता भटक गया तो रास्ता भटकने के कारण वो चल गया अमेरिका की तरफ। पुर्तगाल से निकला और पुर्तगाल से निकल करके अमेरिका की तरफ चल गया, जो अमेरिका के देश की तरफ एक द्वीप है। उस द्वीप पर जाकर करके और कह दिया यानी कोलंबस ने कि यही इंडिया है, इंडिया मिल गया है, और उसका नाम रखा रेड इंडिया। रेड इंडिया इसलिए नाम रखा कि जो द्वीप था, द्वीप उसे कहते हैं जो स्थल के चारों तरफ पानी से घिरे हुए स्थान को द्वीप कहते हैं। तो उस द्वीप के चारों तरफ पानी जो थे वो लाल रंग के था। जब लाल रंग के था तो इसीलिए उस द्वीप का नाम रख दिया रेड और इंडिया, क्योंकि खोजने तो आया था भारत को, इसीलिए नाम रखा रेड इंडिया। जब रेड इंडिया इसको नाम रखा तो यानी सभी लोगों को लग रहा था कि आखिर भारत जो है वो अरब देश के बगल में है, यानी हम लोग से पूरब साइड की ओर, आगे की ओर है। तो ये जो कोलंबस ने खोजा है 1492 में, वो तो खोजा है पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर नहीं, ये गलत हमको जगह मिल गया है, यानी गलत लोग बता रहे हैं। लेकिन सब कुछ लोग विश्वास करते थे कि ये सही में इंडिया है।
और कुछ लोग कहते थे नहीं कि यह गलत है। लेकिन इस तरह से चलते-चलते सभी को विश्वास नहीं था कि जो खोजा गया है वो ओरिजिनल इंडिया है। वास्तव में इंडिया तो था अरब देश के बगल में, लेकिन कुछ लोग विश्वास करते थे और कुछ लोग नहीं करते थे। तो इस तरह से खोजते-खोजते जब वहां से कोलंबस लौटता है, यानी रेड इंडिया खोज करके, तो वहां कोलंबस 3 महीना तक रहता है, 3 साल नहीं 3 महीना रहता है, और 3 महीना रह करके और आलू की खेती करने की टेक्नोलॉजी सीखता है और वहां से आलू लाता है और आलू ला करके और अपने देश यानी पुर्तगाल में आलू का यानी धीरे धीरे प्रचार प्रसार करता है, जिसे आलू की सब्जी कहते हैं। तो इस तरह से लाया। फिर उसके बाद में क्या करता है, यानी वास्को डी गामा जब निकला 1498 ईस्वी में, 6 वर्ष के बाद वास्को डी गामा ने निकलता है 1498 ईस्वी में, और 1498 ईस्वी में उस भारत की खोजने के लिए निकला। और भारत की खोज के लिए तो जब 1498 ईस्वी में निकला तो उस समय कंपास की खोज हो चुकी थी, और कंपास का एक मतलब होता है कि सही डायरेक्शन बताता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर है। और उस समय दूरबीन का भी खोज हो चुका था। जब दूरबीन का खोज हो गया था तो दूर दूर तक के स्थान को यानी आसानी से देख सकते थे। तो दूरबीन का खोज हो गया था और कंपास का खोज हो गया था, जिससे दिशा डिसाइड करने में यानी वास्को डी गामा को आसान हुआ। जब यानी 1498 ईस्वी में निकला अपने नाव यानी नाभिक को लेकर के, तो भारत पहुंचा। भारत कालीकट केरल बंदरगाह पे पहुंचा, जो केरल में एक बंदरगाह का नाम है कालीकट। और केरल के राजा थे जमोरिन, और जमोरिन ने वहां वास्को डी गामा को स्वागत किए। और स्वागत करने के साथ साथ बहुत जब उस वास्को डी गामा अपने देश लौट रहा था, अपने घर लौट रहा था, तो उस समय यानी अपने जो नाव था वास्को डी गामा लेकर के आया था, उस नाव में बहुत सारे मसाला, गरम मसाला दिया गया, यानी जमोरिन राजा के द्वारा। उस समय यानी केरल को आज भी मसालों का राज कहा जाता है केरल को। तो जमोरिन राजा ने जाते समय उसमें यानी नाव में बहुत मसालों से भर दिए। जब वास्को डी गामा अपने देश लौटा यानी पुर्तगाल, तो उस मसालों को बेचा, तो उस मसालों को यानी 64 गुना का मुनाफा हुआ। यानी जितना में खरीदा था उससे 64 गुना का मुनाफा हुआ। जब 64 गुना का मुनाफा हुआ तो सभी लोग यानी भारत की ओर आकर्षित हुए, यानी सभी लोग भारत में आकर के और व्यापार जमाना शुरू किए कि इससे अच्छा कौन व्यापार होगा जो 64 गुना, 70 गुना, 80 गुना यानी एक बार में यानी मुनाफा हो जाता है। कभी भी कोई सामान लेते हैं तो 10%, 5% होता है, यहाँ 64 गुना परसेंट यानी लाभ मिला है, यानी भारत से व्यापार करने के बाद। क्योंकि भारत यानी भारत में मसालों का देश है, भारत सोने की चिड़िया थी। उसी समय से यानी पुर्तगाल लोग आए, अंग्रेज लोग आए, डच लोग आए, फ्रांस लोग आए, और सभी लोग आकर करके और भारत की सोने की चिड़िया को बिगाड़ दिया। और बिगाड़ने के साथ साथ अंग्रेज ने 200 से अधिक वर्षों तक हमारा भारत देश पर राज किया, और राज करने के बाद हमारा सारे भारत को लूट पाट के खत्म कर दिया। और इसीलिए यानी भारत की खोज किया था, भारत का खोज नहीं किया था, भारत के समुद्री रास्तों का खोज किया था। और जिससे यानी भारत के द्वारा यानी किसी भी देश के बारे से समुद्र से भारत तक पहुंचने का रास्ता का खोज वास्को डी गामा ने किया था। ये नहीं कि भारत का खोज किया था। आपसे पूछा जाए कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया, तो नहीं, समुद्र के रास्ता का खोज किया था वास्को डी गामा ने। और उसी समय से पूरी दुनिया जान गई कि भारत कहाँ है और भारत किस तरफ है। उसके पहले कोई देश दूसरे देश नहीं जानते थे, जैसे जो पड़ोसी देश है वही देश जानते थे कि भारत किधर है। लेकिन जब वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया, समुद्री रास्ते का खोज किया, तो पूरी दुनिया जान गया। अमेरिका जाना, रूस जाना, यानी रूस तो अभी भी बगले में है, लेकिन फिर भी उतना नहीं जानते थे। इस तरह से वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। तो आई होप कि आप इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज क्यों किया और करने का मेन कारण क्या था, और कोलंबस ने खोज किया लेकिन रास्ता क्यों भटक गया।